और इम्पॉर्टेंट पैसेज मिला है जिसमें ये बोल रहा है नेम द ह्यूमन डिजीज विच द जीन थेरेपी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी थी वो एडीए डेफिशिएंसी और स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के लिए यूज़ हुई थी। देन एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी कैरीड टू क्योर डिजीज यूजिंग द लिम्फोइटिक ऑफ द पेशेंट। वाई इज दिस थेरेपी नॉट परमानेंट क्योर, कि ये परमानेंट क्यों नहीं है क्योर। ठीक है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूज टू क्योर द डिजीज। लिम्फोइटिक फॉर्म्स, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड ऑफ पेशेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड कल्चर्ड इन लैबोरेटरी। तो सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स होता है पेशेंट के वो निकाले जाता है और उनको लैबोरेटरी में कल्चर करा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उनका बनाते हैं जीन ऑफ दिस। फिर लिम्फोसाइट्स आर इंजेक्टेड बैक टू पेशेंट, है ना, बैक टू पेशेंट लिम्फोसाइट्स। दिस थेरेपी इज नॉट परमानेंट क्योर बिकॉज लिम्फोसाइट्स ऑफ ह्यूमन आर नॉट इमॉर्टल। नॉट इमॉर्टल मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इमॉर्टल होते हैं कि मतलब हमेशा जीवन रहता है, बट हमें पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है उनकी लाइफ साइकिल होती है, वो थोड़े टाइम बाद वो डेथ, उनकी भी डेथ होती है, तो वो इमॉर्टल नहीं है। तो इसको आफ्टर सम टाइम पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड पीरियोडिक इंजेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लाइक बार बार करवाना पड़ता है या फिर उसके इंजेक्शंस देने पड़ते हैं लिम्फोसाइट्स के लिए। और एक बार हाँ, और फिर अभी पूछ रहा है राइट द पॉसिबल परमानेंट क्योर। इसका परमानेंट क्योर जो होता है ये सेम करना होता है, बट इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर देते हैं। तो इसका पढ़ लेते हैं। The permanent cure for disease is to extract DNA code for adenosine deoxyenzyme from bone marrow. Bone marrow से निकालो and insert it in the embryo stage of the child. और इसको एम्ब्रियो स्टेज पे इंसर्ट कर दो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पैसेज था जो कि आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।